नमो नमः। एक पंडित जी की यजमानी काफ़ी विस्तृत थी। पूजा पाठ में यजमानी में काफ़ी व्यस्त रहते थे। एक बार नवरात्र का पावन पर्व चल रहा था। कहीं से पूजा पाठ करा के वापस लौट रहे थे, कहीं दूसरे यजमान के घर पे भी समय नियत था, वहाँ भी जाके उन्हें पूजा अर्चन वगैरह कराना था। मार्ग में एक तीसरे यजमान मिल गए। प्रणाम किया। बोले, पंडित जी, आज हमारे घर पे भी चल के दुर्गा सप्तशती का पाठ कर दीजिए। नवरात्र चल रहे हैं, आप काफ़ी व्यस्त रहते हैं, फिर संयोग होगा न होगा। अब पंडित जी ने विचार किया, यदि इनके साथ चल के इनके घर में मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर दूं तो इनका कल्याण होगा। बड़ा आग्रह कर रहे हैं ये, इनकी बात का मान भी रह जाएगा, कुछ दक्षिणा का उपार्जन भी हो जाएगा। उसके बाद अगले यजमान के घर के लिए मैं प्रस्थान कर लूँगा। यही विचार करके उनके साथ चल दिए। वहाँ पंडित जी का आदर सत्कार हुआ। उसके बाद आसनबद्ध हुए, दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करने लगे। शीघ्रता में थे ही, पाठ भी शीघ्रता से करना चाह रहे थे। अत्वरा सर्व कार्येषु त्वरा कार्या विनाशिनी, नीति शास्त्र का वचन है ये। शीघ्रता से किया हुआ कार्य कभी कभी विनाश का द्योतक हो जाता है, संपूर्ण कार्य को ही नष्ट कर देता है। जब दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे तो देवी कवच के पाठ में भार्यांग रक्षतु भैरवी के उच्चारण के स्थान पर त्रुटिवश उनसे भार्यांग भक्षतु भैरवी उच्चारण हो गया। त्रुटि का आभास तो उन्हें हुआ, लेकिन पाठ अनवरत रखा उन्होंने, शीघ्र समाप्त करना था। पाठ का समापन हुआ, यजमान से दक्षिणा मिली, यजमान से विदा लेके अगले यजमान के घर के लिए प्रस्थान किया उन्होंने। वहाँ जाके वहाँ भी जो पूजादि कर्म उन्होंने कराने थे वे कराए। काफ़ी विलंब हो गया था उन्हें, अपने गांव को लौटना भी था, सायंकाल का समय हो गया था। गांव को वापस लौट गए। जब गांव के समीप पहुंचे तो एक व्यक्ति दौड़ते हुए आता हुआ दिखाई दिया। बोला, पंडित जी, आपको कब से खोज रहा हूँ, बड़ी दुखद सूचना है। बोले, पंडित जी क्या हो गया, क्या बात हो गई? बोला, पंडित जी, आपकी पत्नी को सर्प ने काट लिया है। पंडित जी को बड़ा धक्का लगा कि ये क्या हो गया। घर की ओर तीव्रता से जाने लगे। मन में कई प्रकार के संशय आए उनके। विचार आया कि वहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा था तो उसमें भी भार्यांग रक्षतु भैरवी के उच्चारण के स्थान पर भार्यांग भक्षतु भैरवी उच्चारण मैंने कर दिया था। ये उसी का प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है, वही चरितार्थ होता हुआ लग रहा है। संशय मन में आ रहे हैं, कई प्रकार के दुख भी हो रहा है। एवं मंत्रम न जानाति चंडी पाठम करोति यह आत्मानं चैव दातारम क्षीणन कुर्यान संशयः। दुर्गा सप्तशती के पाठ में आरंभ में ही महात्म्य बताया गया है कि किस प्रकार से उसका पाठन करना है, किस प्रकार से नहीं करना है, किसने पाठ करना है। केवल दुर्गा सप्तशती नहीं, श्रीमद् भागवत कथा, सभी पुराणों में भी महात्म्य है कि कौन उसका पाठन का अधिकारी है। अध्ययन तो कर सकते हैं, लेकिन व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार किसे है, किसने व्यासपीठ पर बैठ के कथा का वाचन करना चाहिए, उसमें किस प्रकार के गुण होने चाहिए, सारा वृत्तांत दिया हुआ है। शास्त्रों को तो मानना ठीक है, लेकिन शास्त्रीय नियमों का भी उल्लंघन न हो, ये प्रयत्न होना चाहिए। शास्त्र किसी पर थोपे नहीं जा सकते हैं, शास्त्रीय नियम थोपने के लिए नहीं है, उनका अनुकरण करना श्रेष्ठ होता है। यही संशय लेकर के अगर करते हैं तो त्रुटियां होती हैं। संस्कृत भाषा का ज्ञान न हो, शीघ्रता में कर रहे हों, तो उसमें निश्चित है कि त्रुटियां होंगी, और त्रुटियों को शास्त्रों में दोष के संज्ञक बताया हुआ है। संशय आत्मा विनश्यति कहते हैं। एक गांव था, उसमें एक पहाड़ी के शिखर पे एक मंदिर था। वहाँ पुजारी जी एक थे, वे सेवा वगैरह वही करते थे मंदिर की। पास में पहाड़ी से नीचे की ओर को एक दूसरा गांव था। तो गांव थोड़ा टीले में जैसा था, बीच में एक घाटी थी जिसमें वर्षा ऋतु में कुछ बारिश ज़्यादा हो गई तो नाला उफान में हो जाता था।
अब जिस पहाड़ी पे मंदिर था उसमें ये जो गांव के जो ग्वाल वाल थे वे अपने पशुओं को चराने के लिए आते थे। एक बार ऐसी स्थिति हुई कि मध्याह्न के समय में लगभग वहाँ पशुओं को चरा रहे थे, तो अचानक वर्षा आई और बाढ़ आ गई, नाला उफान पे आ गया। अब उन्हें अपने घर भी लौटना था, तो चिंता होने लगी। कुछ देर प्रतीक्षा की उन्होंने कि अब नाला थोड़ा कम हो तो पार जाएं या तैर के पार चले जाएं। जब काफ़ी देर हो गई और नाला बढ़ने लगा तो और चिंता होने लगी। सायंकाल का समय समीप आ गया। अब क्या करते, पुजारी जी के पास गए। बोले कि पुजारी जी ऐसी स्थिति हो गई है, घर में इतनी इस प्रकार के काम हैं, क्या करें। तो पुजारी जी ने कहा, अरे चिंता क्यों करते हो, कौन सी शीघ्रता है, थोड़ा विश्राम कर लो, नाला थोड़ा उतर जाएगा, उसके बाद चले जाना। तैरना जानते हो, तैर के पार कर लेना, लेकिन अभी बहाव तीव्र है, ऐसे में तो सुरक्षित नहीं है। कुछ देर विश्राम करने के लिए कहा और सायंकाल का समय और ज़्यादा गहराने लगा। अब उन्हें चिंता हुई, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर बोले, पुजारी जी ने फिर सुना उनको कुछ वार्तालाप आपस में कर रहे थे। तो पुजारी जी बोले, अरे थोड़ा नाला तो थोड़ा कम हुआ है, अगर जाना ही चाहते हो तो जाओ फिर। कहने लगे पुजारी जी, कुछ उपाय बताइए, हम लोग पार कर जाएं। उन्हें पुजारी जी ने कहा, अरे उपाय क्या बताऊं, अगर आपको चिंता हो रही है, मैं तो कह रहा हूँ विश्राम कर लो यहाँ पे, लेकिन जाना ही है तो श्री हरि का नाम लो। किस बात की चिंता है, श्री हरि का नाम लो और लगाओ डुबकी, तैर के पार कर जाओ। ग्वाल वालों ने भी सोचा कि ये पुजारी जी जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, श्रद्धा है, आस्था है उनकी, विश्वास है। अच्छा, श्रद्धा और विश्वास में भी एक प्रकार का अंतर होता है। अब यदि मैं कहूँ कि पास में जो सरोवर है, आप विश्वास कीजिए कि वो जल से भरा हुआ है, तो यहाँ पे विश्वास करना होगा। वो दिखाई नहीं दे रहा है, सरोवर पास में है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो जिसने देखा है वो कहेगा कि वहाँ पानी काफ़ी मात्रा में है, आप विश्वास कीजिए, तो विश्वास करना होगा। अगर कहा जाए कि प्रातःकाल में सूर्योदय होगा, आप विश्वास करो, तो इसमें विश्वास करने की आवश्यकता क्या है, प्रातःकाल सूर्योदय होगा पहले से ही पता है, तो ये श्रद्धा है जिसका पता है। इसी प्रकार की भगवान के प्रति आस्था होगी तो वो श्रद्धा है। इसी प्रकार की पुजारी जी के प्रति उनकी आस्था थी, वो तो उनकी श्रद्धा थी। और जो करना पड़े वो विश्वास है, जिसमें अविश्वास भी संगीत होता है किसी न किसी प्रकार से। अपनी आस्था श्रद्धा लेकर के उन्होंने श्रीहरि का उच्चारण किया और लगाई डुबकी। तैरना तो जानते ही थे, मनोबल उच्च था, पार कर गए। वहाँ जा कर के जय घोष करने लगे भगवान की, पुजारी जी की, और भी श्रद्धा उनके प्रति बढ़ गई उनकी। इसी प्रकार एक दिन ऐसा हुआ कि पुजारी जी थे वहाँ मंदिर में और फिर से बाढ़ आ गई। अब उन्हें कहीं दूसरी जगह जाना था, बहुत आवश्यक कार्य था, शुभ मुहूर्त था, उसके बाद फिर पंचक आरंभ होने थे। तो सोचने लगे कैसे जाया जाए। कुछ देर प्रतीक्षा करी तो और विलंब होता रहा। सोचने लगे कि अब तो जाना ही होगा, क्या करूं, कुछ उपाय समझ में नहीं आया। फिर उन्हें ध्यान आया कि एक बार इस तरह से वो ग्वाल वालों को बोला था मैंने कि श्रीहरि का उच्चारण करो और लगा दो डुबकी, पहुंच जाओगे पास पार। तो उन्होंने भी सोचा कि क्या पता मैं भी यदि श्रीहरि का उच्चारण करके डुबकी लगा दूं तो पार पहुंच जाऊंगा। मन में इसी प्रकार का संशय लेकर के कि क्या पता लेकर के लगा दी डुबकी। कुछ दूर तैर करके गए, मनोबल कुछ कम हो गया, थक गए, डूबने लगे। वो उनका भाग्य अच्छा था कि पास में जो लोग थे उन्होंने देख लिया कि ये पुजारी जी हैं। तो कुछ तैराक थे, तो वे तोड़ करके गए, उन्हें बचा करके किसी तरह से ले करके आ गए किनारे। अब उनका सौभाग्य था, ईश्वर की कृपा थी कि कुछ अनहोनी होने से रह गई, ईश्वर की कृपा थी, बच गए। लेकिन संशय आत्मा विनश्यति, संशय मन में न हो, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ भगवती का आचरण करें, भगवती के पाठ का आचरण करें, पाठ करें तो सफल होता है, भगवती की कृपा प्राप्त होती है। त्रुटि यदि हो भी गई तो त्रुटि का आभास होते हैं
भगवती से क्षमा याचना होती है। अज्ञानाद विस्मृतैर्भ्रांत्या न्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यताम देवी प्रसीद जगदीश्वरी कहते हैं। तो भगवती माता तो वैसे ही ममतामय है, करुणामय है। श्रद्धा, आस्था, संशय से दूर होकर के भक्ति हो तो भक्ति सफल होती है माता की। देर होती है पर अंधेर नहीं होती है। कहते हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। नमो नमः।